Big update from Raipur Women's and Child Development Department has released new notification for requirement 2026. Candidate who passed 12th to post graduation can apply with salary rupees 27,000 per month. So hello my dear friends, welcome back to my channel CG Job Update. तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मिशन वात्सल्य में विभिन्न पदों पर भर्ती का नया नोटिफिकेशन विभाग की तरफ से जारी कर दिया है, जिसमें जिला बाल संरक्षण इकाई शासकीय बाल गृह के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती किया जाना है। इसमें क्वालिफिकेशन 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पोस्ट का डिटेल, सैलरी डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल क्या होने वाला है। देखिए, इन सभी पदों पर आवेदन 18 मई 2026 को शाम 5 बजे तक आमंत्रित किया गया है। तो देखिए, जो पहला पोस्ट है जिला बाल संरक्षण इकाई का विधिक सह परिवीक्षाधिकारी, एक पोस्ट है जिसमें सैलरी 27,804 रुपए पर मंथ होने वाला है। दूसरा है आउटरीच वर्कर का एक पोस्ट, 10,592 रुपए प्रति माह सैलरी होने वाला है। इसी प्रकार सेकंड नंबर पर है बाल कल्याण समिति के अंतर्गत सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर का एक पोस्ट, 11,916 रुपए प्रति माह सैलरी है। और तीसरा है शासकीय बाल गृह बालक के लिए माना कैंप रायपुर में बाल कल्याण अधिकारी और केस वर्कर का एक पोस्ट, सैलरी 23,170 रुपए प्रति माह होने वाला है। उसी प्रकार फोर्थ है शासकीय बाल गृह बालिका माना कैंप रायपुर के अंतर्गत बाल कल्याण अधिकारी और केस वर्कर का एक पोस्ट, परामर्शदाता का एक पोस्ट, सैलरी दोनों पद के लिए 23,170 रुपए प्रति माह होने के साथ साथ हाउस फादर का एक पोस्ट है अनुसूचित जनजाति में। देखिए, अभी तक का जितना पोस्ट बताया गया था सब अनरिजर्व के कैटेगरी में जारी किया गया है, यानी हर कैटेगरी से कैंडिडेट इसमें फाइट कर सकता है। अब देखिए, जो फोर्थ नंबर के अंतर्गत पैरामेडिकल स्टाफ का पोस्ट है, ये भी अनरिजर्व यानी अनारक्षित के कैटेगरी में जारी किया गया है। इसमें आपका सैलरी 11,919 रुपए प्रति माह होने वाला है। इस प्रकार रायपुर महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत 8 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। क्लियर? तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे, जानते हैं इन पदों के लिए क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विधिक सह परिवीक्षाधिकारी का पद है, जिसमें क्वालिफिकेशन केवल LLB पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और LLB के साथ कंप्यूटर कार्य में सक्षम होना चाहिए, कंप्यूटर वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करना आना चाहिए और 2 वर्ष का NGO या महिला बाल विकास के क्षेत्र में कार्य का अनुभव होना चाहिए। क्लियर है? उसी प्रकार है सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट, जिसमें कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट के साथ 12th पास होना आवश्यक है। साथ ही अनिवार्य कौशल की बात करें तो हिंदी में 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति और अंग्रेजी में 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना चाहिए। साथ ही शासकीय अशासकीय क्षेत्रों में 1 वर्ष का संबंधित कार्य का अनुभव होना चाहिए। देखिए, थर्ड नंबर पर है आउटरीच वर्कर का पोस्ट, जिसमें केवल 12th पास क्वालिफिकेशन है, अच्छा संचार कौशल और संबंधित क्षेत्र का 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। उसी प्रकार फोर्थ नंबर के पॉइंट में दिया गया है बाल कल्याण अधिकारी केस वर्कर का पोस्ट, जिसमें समाज कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, विधि यानी लॉ, सामाजिक विज्ञान के विषय में ग्रेजुएशन, कंप्यूटर का ज्ञान, कंप्यूटर कार्य में सक्षम और 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। साथ ही हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। यह सभी पदों के लिए आवश्यक है। क्लियर? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है 5th नंबर के पॉइंट में परामर्शदाता का पद, जिसके लिए क्वालिफिकेशन समाज कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, जन स्वास्थ्य काउंसलिंग में स्नातक यानी ग्रेजुएशन एवं काउंसलिंग और संचार में PG डिप्लोमा यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। कंप्यूटर पर MS ऑफिस, कंप्यूटर वेब आधारित सॉफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम और 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। उसी प्रकार 6 नंबर के पॉइंट में है हाउस मदर का पोस्ट, जिसके लिए क्वालिफिकेशन समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, विधि या समकक्ष सामाजिक विषयों में ग्रेजुएशन, कंप्यूटर का ज्ञान और 2 वर्ष का कम से कम अनुभव होना चाहिए NGO या महिला एवं बाल विकास के संबंधित क्षेत्र का। और देखिए, 7th नंबर पर है पैरामेडिकल स्टाफ, जिसमें क्वालिफिकेशन ANM, MPW या शासन द्वारा निर्धारित संस्थान से नियुक्ति अवधि का नर्सिंग ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र और शासकीय, अर्ध शासकीय या निजी, तो यहाँ पर ध्यान देंगे निजी चिकित्सालय में पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में 2 वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए देखते हैं इस भर्ती के संबंध में जो आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। तो देखिए, 3rd नंबर के पॉइंट में शैक्षणिक योग्यता, आवेदन की अंतिम तिथि यानी 18 मई 2026 तक आवश्यक रूप से कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए, अन्यथा आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। क्लियर? अब देखिए, एज लिमिट के बारे में बताया गया है। 4th नंबर का फर्स्ट पॉइंट, एज लिमिट 1 जनवरी 2026 को 21 ईयर से कम और 35 ईयर से अधिक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ध्यान देंगे, सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा
45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी हैं उनके लिए। और देखिए आगे बोला गया है निवास छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, यानी छत्तीसगढ़ के सभी जिले के कैंडिडेट इन सभी पदों पर आवेदन कर सकते हैं यदि योग्यता रखते हैं तो, लेकिन उन्हें निवास प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा, तभी आवेदन पत्र मान्य होगा। क्लियर। देखिए 6 नंबर के पॉइंट में बोला गया है पदों हेतु आरक्षण। तो ये आरक्षण का डिटेल यहाँ पर 7 8 नंबर के पॉइंट में दिया गया है, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। आगे दिया गया है 9 नंबर के पॉइंट में अनुभव के संबंध में दिशा निर्देश। तो यहाँ पर ध्यान देंगे अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव। तो पूर्णकालिक अनुभव का मतलब ये है कि 1 वर्ष का कार्य अनुभव ही मान्य किया जाएगा, यानी अभ्यर्थी के 1 वर्ष के कार्य अनुभव पर ही अंक प्रदान किए जाएंगे। क्लियर। अब देखिए किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं होगा और शासकीय अर्ध शासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। क्लियर है, नहीं तो आवेदन विचारणीय नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे दिया गया है नियुक्ति प्राधिकारी का अंतिम निर्णय। तो आपके चयन सूची के संबंध में यहाँ दिशा निर्देश दिया गया है, मतलब आपको कौन से पद के लिए कितना % वेटेज लिया जाएगा। साथ ही आगे दिया गया है आवेदन के संबंध में दिशा निर्देश। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 15 नंबर के पहला पॉइंट में बोला गया है आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जाना चाहिए, साथ ही अपूर्ण अस्पष्ट आवेदन जमा नहीं किया जाना है, यानी आवेदन फॉर्म भरने के समय स्पष्ट रूप से जानकारी फिल करना है और जानकारी 10वीं के मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना होगा। क्लियर। अब देखिए 2 नंबर के पॉइंट में बोला गया है प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन देना होगा, साथ ही लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, नहीं तो आवेदन निरस्त किया जा सकता है। क्लियर। आगे दिया गया है 15 नंबर के तीसरे पॉइंट में ध्यान देंगे आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो आपको ये पता है कि आवेदन 18 मई 2026 तक करना है, लेकिन कैसे करना है, तो आवेदन पत्र पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजा जाना होगा। क्लियर। अब देखिए 4 नंबर पर आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड सभी डॉक्यूमेंट में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, साथ ही फोटोग्राफ्स में भी आपका सिग्नेचर होना चाहिए। क्लियर। तो देखिए आगे दिया गया है 15 के 7वें नंबर के पॉइंट में ध्यान देंगे एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई है। यह जो अभी तक की नियम एवं शर्तें थी सभी पदों के लिए था, लेकिन शासकीय बालिका गृह में आवेदन बालिकाओं हेतु केवल महिला उम्मीदवार से ही स्वीकार किए जाएंगे, यानी जो बाकी पद है इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शासकीय बालिका गृह के अंतर्गत जो पोस्ट जारी किए गए हैं इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन करेंगे। क्लियर है। साथ ही ध्यान देंगे आवेदक द्वारा पत्र में सही पता, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख किया जाए ताकि चयनित अभ्यर्थियों को सूचना दिया जा सके। क्लियर। आगे दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट, इसको आपको फिल करके 18 मई 2026 तक सही पते पर दिए गए तारीख तक प्रेषित करना होगा। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसी जॉब अपडेट के लिए सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए भर्ती के अपडेट के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।